मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज नहीं कुछ ऐसे अल्फाज लेकर आप जी के समक्ष। अक्सर हम सुनते हैं कि ज़माना खराब है, ज़माना खराब है। अर्थात ज़माना खराब नहीं, हमारी दृष्टि में, जिसको हम कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारे देखने का दृष्टिकोण ही अगर बुरा होगा तो ज़माना तो खराब लगेगा। ज़माना खराब नहीं, मेरी सोच खराब है। इसी प्रकार से हमारे संतों ने, हमारे महात्मा ने बड़े सुंदर शब्दों में बयान किया हुआ है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन अपना खोजिया, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात महात्मा ने तो ये स्पष्टीकरण किया कि कोई इंसान बुरा नहीं है। अपने मन को खोजा, देखा, अपने भीतर अवगुण देखे, पता चला कि मेरे अंदर कितने अवगुण हैं। जो दूसरों की गुणों की चर्चा करते हैं उसके जीवन में गुण ही प्रवेश होते हैं। जो दूसरों की अवगुणों की चर्चा करते हैं उसके जीवन में अवगुण ही प्रवेश होते हैं। अर्थात नज़र का ऑपरेशन किया जाता है, नज़रिए का नहीं। हमारा नज़रिया कैसा है। लेकिन हम प्रयास करें कि जब हम किसी के ओर एक उंगल करते हैं तो चार हमारी ओर आती हैं। अगर हम कहते हैं कि उसमें एक अच्छाई है तो हमारे भीतर चार होंगी। अगर एक अवगुण किसी की ओर हम दिखाने का प्रयास करेंगे तो चार हमारे भीतर अवगुण होंगे। हम प्रयास करें कि हम हर एक में गुण देखें। जो दूसरों के गुणों की चर्चा करते हैं उनके जीवन में गुण ही प्रवेश होते हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि अवगुण कब देखे जाते हैं? जब इंसान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। सर्वश्रेष्ठ, मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं सबसे महान हूँ। जब ऐसी सोच बनती है, कहते हैं कि इसके मुख्य दो कारण होते हैं। जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को छोटा मानता है, उसके मुख्य दो कारण होते हैं। जहाँ तो उसको हम दूर से देख रहे होते हैं, जहाँ हम गरूर से देख रहे होते हैं। जो दूर और गरूर से देखता है उसमें अभिमान होता है। जिसमें अभिमान होता है, जिसमें अहंकार होता है, इतिहास साक्षी है, गवाही है इस बात का। रावण ने अहंकार किया, किस चीज़ की कमी थी उसको, क्या लेके डूब गया, किस कारण उसका विनाश हुआ? कहते हैं कि 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उसको ज्ञान था, लेकिन विनाश हो गया। ज्ञानी था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तीस रावण घर दिया न बाती। आज उसके नाम का कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। विनाश हो गया, अहंकार लेके डूब गया। कहते हैं कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता, जहाँ निरंकार होता है वहाँ अहंकार नहीं होता है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जिसने भी मैं की, आखिर इसको तू कहना ही पड़ा। बकरे का उदाहरण आता है कि फकर बकरे ने किया कि मुझ में है मैं बरी। मैं करता है ना बकरा। फकर बकरे ने किया कि मुझ में है मैं बरी, फेर दी कसाई ने उसकी गर्दन पे छुरी। कुछ पिस गया, कुछ लुट गया, कुछ बिक गया बाजार में, एक आंत रह गई मैं सुनने के लिए। उसको भी दुनी फैला गया दुनकी बनाने के लिए। जब लगी चोट ढंके की तो आंत थर थराने लगी, मैं की जगह तू ही तू गाने लगी। किन किन परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ा, आखिर में कहते हैं इसको तू ही तू कहना ही पड़ा। इसी प्रकार से इंसान में अभिमान होता है, अहंकार होता है कि मैं बलवान हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन जब अपना वजूद, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, सतगुरु की शरण में जाते हैं, पता चल जाता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते तो क्या लागे है मेरा। अर्थात ये तन मन धन ही हमारा नहीं है, किस बात का अभिमान। फिर महात्मा लिखते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम का दास। क्या संत महात्मा के जीवन में दुख नहीं आते हैं? उनके जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन वो इस भाव से जीते हैं कि तन मन धन ईश्वर का है, परमात्मा का है। अर्थात मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते तो क्या लागे है मेरा। जब अपना है ही कुछ नहीं तो किस बात का दुख, किस बात की पीड़ा।
इसी प्रकार से मेरे प्यारे भारतवासियों, हमें बहुत ही अनमोल अनमोल जीवन मिला है, इतना सुंदर जीवन मिला है। इसको खुशी से जीवन व्यतीत करें, खुद भी हम आनंद लें और दूसरों के चेहरे के भी पर भी हम मुस्कान लाने का प्रयास करें, दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें। इसी प्रकार से कहते कबीरा, जगत में जब हम आए, हम रोए जग हंसा, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए हम हंसे, जग रोए हम हंसे। अर्थात जाने के बाद भी हमें कोई याद करे कि वाकई वो इंसान नेक बंदा था, नेक इंसान था। जाओ तो उसी को किया जाता है जिसने कोई परोपकार का काम किया होता है। हम प्रयास करें कि सबके सुख दुख में शरीक हो, क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कि दूसरों का हित करना, दूसरों का भला करना, ये सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरों को दुख देना, दूसरों को पीड़ा देना, ये सबसे बड़ा अधर्म है। हम प्रयास करें कि मेरे कारण किसी का दिल ना दुखे, किसी के मन को कोई ठेस ना पहुँचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।